खुरूज बाब नंबर 27। जानवरों को चढ़ाने की कुर्बानगाह। कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह बनाना। उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, जबकि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5-5 हाथ हो। उसके ऊपर चारों कोनों में से एक एक सींग निकले। सींग और कुर्बानगाह एक ही टुकड़े के हों। सब पर पीतल चढ़ाना। उसका तमाम साजो सामान और बर्तन भी पीतल के हों, यानी राख को उठाकर ले जाने की बाल्टियां, बेलचे, कांटे, जलते हुए कोयले के लिए बर्तन और छिड़काव के कटोरे। कुर्बानगाह को उठाने के लिए पीतल का जंगला बनाना जो ऊपर से खुला हो। जंगले के चारों कोनों पर कड़े लगाए जाएं। कुर्बानगाह की आधी ऊंचाई पर किनारा लगाना और कुर्बानगाह को जंगले में इस किनारे तक रखा जाए। उसे उठाने के लिए कीकर की 2 लकड़ियां बनाना जिन पर पीतल चढ़ाना है। उनको कुर्बानगाह के दोनों तरफ के कड़ों में डाल देना। पूरी कुर्बानगाह लकड़ी की हो, लेकिन अंदर से खोखली हो। उसे ऐन उस नमूने के मुताबिक बनाना जो मैं तुझे पहाड़ पर दिखाता हूँ। खेमे का सहन। मुकद्दस खेमे के लिए सहन बनाना। उसकी 4 दीवारी बारीक कतान के कपड़े से बनाई जाए। 4 दीवारी की लंबाई जुनूब की तरफ 100 हाथ हो। कपड़े को चांदी की हकों और पट्टियों से लकड़ी के 20 खंभों के साथ लगाया जाए। हर खंभा पीतल के पाए पर खड़ा हो। 4 दीवारी शुमाल की तरफ भी इसी की मानंद हो। खेमे के पीछे मगरिब की तरफ 4 दीवारी की चौड़ाई 50 हाथ हो और कपड़ा लकड़ी के 10 खंभों के साथ लगाया जाए। ये खंभे भी पीतल के पायों पर खड़े हों। सामने मशरिक की तरफ जहां से सूरज तुलू होता है, 4 दीवारी की चौड़ाई भी 50 हाथ हो। यहाँ 4 दीवारी का दरवाजा हो। कपड़ा दरवाजे के दाएं तरफ 15 हाथ चौड़ा हो और उसके बाएं तरफ भी उतना ही चौड़ा। उसे दोनों तरफ 3-3 लकड़ी के खंभों के साथ लगाया जाए जो पीतल के पायों पर खड़े हों। दरवाजे के पर्दा 20 हाथ चौड़ा बनाना। वो नीले, इरगवानी और किरमिजी रंग के धागे और बारीक कतान से बनाया जाए और उस पर कढ़ाई का काम हो। ये कपड़ा लकड़ी के 4 खंभों के साथ लगाया जाए, वो भी पीतल के पायों पर खड़े हों। तमाम खंभे पीतल के पायों पर खड़े हों और कपड़ा चांदी की हकों और पट्टियों से हर खंभे के साथ लगाया जाए। 4 दीवारी की लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 5 हाथ हो। खंभों के तमाम पाए पीतल के हों। जो भी साजो सामान मुकद्दस खेमे में इस्तेमाल किया जाता है वो सब पीतल का हो। खेमे और 4 दीवारी की मेखें भी पीतल की हों। शमादान का तेल। इस्राएलियों को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूटे हुए जैतून का खालिस तेल लाएं ताकि मुकद्दस कमरे के शमादान के चिराग मुतवातिर जलते रहें। हारून और उसके बेटे शमादान को मुलाकात के खेमे के मुकद्दस कमरे में रखें, उस पर्दे के सामने जिसके पीछे आहद का संदूक है। उसमें वो तेल डालते रहें ताकि वो रब के सामने शाम से लेकर सुबह तक जलता रहे। इस्राएलियों का ये उसूल अब तक कायम रहे।